एवरीवन, एक बार फिर से आपका मेरे एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पिंपल्स जर्नी के बारे में, जो कि मेरी 7 से 8 साल की पिंपल जर्नी रही है और कैसे मैंने अपने पिंपल्स बिल्कुल ख़त्म किए हैं। कोई बाहर के कोई खास प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं, खुद से ही सारी चीज़ें घर पे जो मैंने मेंटेन करके अपनी स्किन को ऐसा बनाया है। और मैं साथ के साथ अपनी जो मेरे पिंपल्स के फेस की कुछ पिक्चर्स मैंने ली हुई थी अपने फ़ोन में, मैं वो भी साथ के साथ लगाऊंगी। आप देखते रह जाओगे, इतना ह्यूज डिफरेंस। ऐसा फेस और अब कैसा है, सीरियसली अब मेरे पिंपल बिल्कुल वैनिश हो चुके हैं। हाँ, ये एक पिंपल है, ये मैं अभी कुछ 6-7 दिनों के लिए घूमने गई थी बाहर, तो रोज बाहर का खाना, डस्ट, धूप, टाइम पे फेस वॉश नहीं, कुछ क्लीनिंग नहीं, तो उसकी वजह से मेरे एक पिंपल निकला हुआ है। अदरवाइज मेरे पिंपल्स की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई है। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप सबको भी बताऊंगी कि कैसे आप भी अपने पिंपल्स घर बैठे ठीक कर सकते हो, अगर आप इतने लंबे टाइम से, इतने सालों से अपने पिंपल्स को लेके जूझ रहे हो उस प्रॉब्लम से। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप साइड में मेरी पिंपल्स की फोटो देखो, क्या हालत थी मेरे फेस की। मतलब जब मेरे फेस की सबसे ज़्यादा बुरी हालत थी ना, तब तो मैंने अपने फ़ोन में फ़ोटो ही नहीं ली थी, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं क्या अपनी शक्ल की फ़ोटो लूँगी। क्योंकि उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था ना कि मैं फ्यूचर में यार वीडियो बनाऊँगी, यूट्यूब चैनल खोलूँगी, तो मैं उस टाइम दिखाऊँगी। तो उस टाइम तक माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो फिर मेरे को था कि नहीं, मैं नहीं लूँगी, मेरा फेस इतना गंदा लग रहा है, मैं क्या करूँगी फ़ोटो खींच के। और मैं सच बताऊँ तो मैं इतना रोती थी ना कमरे में घुस के। और मैं फिर कई बार जैसे बाहर निकलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता भाई, ये सिर्फ बोलने की बातें, हम ना कह तो देते हैं कि जैसी भी स्किन है, जैसे भी हम हैं, उसमें कॉन्फिडेंटली होके चलो, बट नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली हमें करना तो ऐसे ही चाहिए, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपनी स्किन पे इतने पिंपल्स देख के कैसे किसी में कॉन्फिडेंस आ सकता है, वो आराम से इजीली चल सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। मैं हर किसी से रिलेट कर सकती हूँ जो डेली इस प्रॉब्लम को फेस करता है। तो मेरी जो ये पिंपल की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्यों, कैसे, क्यों स्टार्ट हुई, किस वजह से स्टार्ट हुई, क्या रीज़न था। या फिर कुछ बोलते हैं कि हम 16-18 ईयर्स के जब होते हैं तो हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। बट मैं उस टाइम भी होके ये थोड़ी है कि आपको वो प्रॉब्लम 6 साल तक चल रही है, 7 साल तक चल रही है और उसका कोई उपाय ही नहीं मिल रहा, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा। मैं इतनी सारी गायनेक के पास गई कि मेरे को कोई गायनेक की प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ गायनेक की प्रॉब्लम नहीं निकली। कितने सारे मैं डरमेट के पास गई कि कितने, मैं आपको बता भी नहीं सकती मैंने कितने हजार रुपए डरमेट के पास लगाए हैं। कभी किसी के पास कहीं से सुनती थी वो अच्छा है वहां चली गई, वो सुनती थी वो अच्छा है वहां चली गई, उन सब की दवाइयाँ ली, उन सब के फेस वॉश यूज़ किए, उन सब ने जो जो भी बोला मैंने सब कुछ किया, बट मेरे को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। मेरे पिंपल वैसे के वैसे ही रहे। मैं सीरियसली बता रही हूँ, किसी भी डरमेट से मुझे पर्सनली कोई हेल्प नहीं मिली, मेरे इतने सारे पैसे और पानी में चले गए। तो एक टाइम पे कोविड आया था, आप सबको ही पता होगा कोविड का। तो जब कोविड आया था ना, मैं उस टाइम पे इतनी खुश हुई थी। क्यों खुश हुई थी कि यार अब सही है, अब तो मास्क लगा के घूमना है, अब तो किसी को दिखेगा ही नहीं कि मेरे फेस पे पिंपल है। वो टाइम ऐसा था जिसके बीच में मैं कॉन्फिडेंटली चलती थी कि भाई हाँ, अब मेरे में पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि फेस कवर है, जहाँ जहाँ पिंपल थे फेस कवर ही है, अब किसी को पिंपल्स दिखेंगे ही नहीं, बस मैं ही दिख रही हूँ, मैं जो मैंने कपड़े पहने हुए या फिर जैसे मैं चल रही हूँ, पिंपल्स भी ना, तो मस्त कॉन्फिडेंस आया हुआ था क्योंकि पिंपल कवर थे। तो वो एक टाइम ऐसा था, 1 या 1.5 साल, जहाँ मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलती थी, क्योंकि फेस पे मास्क लगाना होता था। जहाँ पे दुनिया परेशान थी मास्क लगाने से, मैं बहुत खुश थी कि यार अच्छा हुआ कोई तो ऐसी चीज़ आई कि जिसकी वजह से मेरे पिंपल्स नहीं दिखेंगे, मैं कहीं भी कॉन्फिडेंटली जा सकती हूँ, किसी से बात कर सकती हूँ, कहीं भी फ्रेंड्स के साथ जा सकती हूँ। तो ये चीज़ ऐसी थी। तो जब मेरे को ये दिखता था ना कि यार अब मास्क हट जाएंगे, अब मास्क नहीं लगाने, तो मेरे को ऐसा हो जाता था अब फिर से वही लाइफ आ जाएगी, अब फिर से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, फिर से सब लोग मेरा गंदा फेस देखेंगे। ये फेज लाइफ का इतना लो फेज होता है ना, ऐसा लगता है कि यार क्यों हमारे साथ ही क्यों, क्योंकि कई बार हमारे सामने चलते हुए, चाहे कोई लड़का चल रहा है, लड़की चल रही है, यार इसकी स्किन कितनी साफ सुथरी है, इसके फेस पे एक भी पिंपल नहीं है, ये भी तो हमारी एज की, इसको क्यों नहीं है, हमें ही क्यों इतने पिंपल्स हैं। तो ये भाई बॉडी टू बॉडी मैटर करता है कि किसकी बॉडी सही है अंदर से, शरीर, या उसको पिंपल्स कुछ जीन्स में भी होता है, जो पीछे हमारे पूर्वजों को ही नहीं थे तो हमें भी नहीं होंगे, उनको थे तो हमें भी हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे रिलेटेड होती हैं। तो ये सब फेज था लाइफ का। और कई बार मैं इतनी ज़्यादा रोती थी कमरे में जा जा के यार, कि क्यों, प्लीज़, मैंने, आप यकीन करोगे, मैं भगवान के सामने मांगती थी कि प्लीज़ भगवान जी मेरे पिंपल्स ठीक कर दो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं आपसे विश मांगती हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, बस मेरे पिंपल्स ठीक कर दो। ये सब था मेरी लाइफ का बुरा फेज।
तो मेरी लाइफ का अच्छा फेज़ कब शुरू होता है? जब मेरे पिंपल्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं अपनी लाइफ में क्या लेके आई, मैंने फालतू के प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दिए। पहले मैं क्या करती थी, मार्केट में जाती थी, कहीं भी दिख जाता था 3 दिन में पिंपल ख़त्म। ये स्पेशली पिंपल्स के लिए, ये स्पेशली एक्ने के लिए है। हर जगह से मैं फेस वॉश, हर जगह से मैं फेस पैक, टोनर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीद के ले आती थी कि इससे ठीक हो जाएंगे, इसने लिखा हुआ है इससे ठीक हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होता था, वहीं के वहीं रहते थे, बढ़ जाते थे वो अलग। तो मैंने ये फालतू के प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाने बंद कर दिए। उससे ही मेरे को अपने फेस पे डिफरेंस नज़र आना शुरू हो गया था। नॉर्मल एक फेस वॉश मैंने अपने फेस पे अटका लिया था कि यही फेस वॉश यूज़ करना है। इसके अलावा चाहे मुझे मार्केट में 10 फेस वॉश दिख जाए पिंपल से रिलेटेड, मैं नहीं लूँगी, एक मतलब एक। तो मैंने उस टाइम पे यूज़ किया था टी ट्री फेस वॉश, एक करके आता था ग्रीन बॉटल। अगर मेरे को फोटो मिलेगी ना तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। आप कोई भी ले सकते हो, ये कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको वही लेना है। बट मैं जो उस टाइम यूज़ करी थी, सिर्फ एक पे ही अटकी हुई थी, वो था टी ट्री फेस वॉश। ग्रीन कलर की एक बोतल आती है और 600 700 रुपये में इतनी बड़ी बोतल मिल जाती है। मतलब आप ये लगा लो कि वो फेस वॉश आपका 1 साल ईजिली निकाल देता है। 600 700 रुपये में 1 साल पूरा निकल जाता है। तो मैं उस फेस वॉश पे अटक गई थी, उससे मेरे फेस में मेरे को फ़र्क नज़र आने लगा। और इसके अलावा खाने में मैंने क्या किया, मैंने मैदा कट कर दिया था। मतलब इससे पहले मैं सब कुछ खा भी रही थी, ये नहीं है कि हाँ मैं सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज़ कर रही थी, खाने पीने पे मैं वही सेम अपना रूटीन में चली हुई थी। ये चीज़ मैंने चेंज की, मीठा मैंने नहीं छोड़ा था। कुछ लोग बोलते हैं कि आप मीठा छोड़ दो उससे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं, हाँ होते होंगे, मैंने ट्राई नहीं किया तो मुझे पर्सनली नहीं पता। बट मैंने जो डाइट में, जो खाने की चीज़ में मैं बेसिकली बता सकती हूँ, मैंने मैदा कट किया था। मतलब आप ये लगा लो कि मैंने 1 से 1.5 महीना मैदा खाया ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार खाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार, मेरे को इतना अच्छे से याद है 1.5 महीने में। और जो मैंने अपने फेस पे फ़र्क देखा ना, मेरे पिंपल्स बिना कोई फालतू का फेस पैक लगाए अपने आप ठीक होने लग गए थे। मैं हैरान होगी कि मैं पिछले 6 से 7 साल हो गए हैं मेरे को, मैं परेशान हो रही हूँ इनसे। और ये सिर्फ एक एक फेस वॉश पे मैं अटकी हूँ, मैं कोई फालतू प्रोडक्ट अपने फेस पे नहीं लगा रही। मैदा मैंने छोड़ दिया। हो सकता है अगर मैं मीठा और छोड़ देती, शुगर और छोड़ देती, तो और ज़्यादा जल्दी मेरे को असर हो जाता, बट मैंने मीठा नहीं छोड़ा था क्योंकि मैं मीठे की लालची हूँ, मैं मक्खी हूँ मीठे पे। तो मीठा नहीं छोड़ पाई थी, बट मैंने मैदा कट किया था, तो मैदे का बहुत बड़ा रोल था। मतलब जब मैंने मैदा कट किया ना, तब मेरी स्किन में जो मेजर चेंजेस आए हैं मैं देखती रह गई। उस टाइम मेरे को पता चला कि यार मैदा छोड़ना इतनी पावरफुल चीज़ थी कि मेरी स्किन के पिंपल्स ख़त्म हो गए। तो एक ये चीज़ थी। और एक चीज़ मैंने उसी के टाइम में यूज़ की थी, 1.5 महीने, सवा महीना हो गया था मेरे को मैदा छोड़े हुए, उसके बीच में ही मैंने शुरू की थी। एक ट्यूब आती है ट्रेटिनोइन करके, मैं वो आपको लगा दूंगी स्क्रीन पे। वो मैंने यूज़ करनी शुरू की। वो उसकी ना मैंने कहीं पे वीडियो देखी थी कि इससे पिंपल्स ख़त्म होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार कोई फेस पैक नहीं है, मेडिकेटेड ट्यूब है, मतलब मेडिकेटेड चीज़ पे ना मैं थोड़ा सा बिलीव कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा ये ना यूज़ करके देख लेती हूँ। तो मैं वो नेक्स्ट डे जाके केमिस्ट से जाके ले आई ट्रेटिनोइन। मैंने किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ली, किसी की सलाह नहीं ली, मैं बस जाके ले आई। वो मैंने अपने फेस पे लगानी शुरू की। स्टार्टिंग में कहते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 बार ही लगाओ। जब आपकी स्किन इसकी यूज टू हो जाएगी तो आप डेली भी लगा सकते हो, हफ्ते में 5 दिन भी लगा सकते हो। तो मैंने वो लगानी शुरू की। मैंने 1 या 2 दिन सोचा ही नहीं, मैं डेली लगा लेती थी। डेली शाम को फेस वॉश किया। हाँ लगानी होती है आपको बिल्कुल ड्राई फेस पे, गीला फेस नहीं होना चाहिए। हाँ मैं इतनी सी लेती थी, इतनी इतनी सी साइज़ की, ठीक है। तो वो मैं लेती पूरे फेस पे, ऐसे टैप टैप करती हूँ, मैं पूरे फेस पे लगा लेती थी। उसके बाद क्या हुआ, मैं मेरे को पता नहीं था कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। भाई क्यों लोग बोलते हैं कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार लगाना है। आफ्टर वीक मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई, वो तो ना पपड़ी आ जाती है, मतलब पील आउट होनी शुरू हो गई थी मेरी स्किन। और मैं डर गई यार क्या हो गया मेरे फेस पे, क्या हो गया मेरे फेस पे। बट फिर मैंने इसका सर्च किया कि मैं ये क्रीम लगाती थी तो क्यों ऐसे हुआ। तो मुझे पता चला कि हमें ये ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, हमारी स्किन ओवर ड्राई हो जाती है। बल्कि हम हफ्ते में 2 या 3 बार भी लगाएंगे तब भी हमें ज़्यादा मॉइस्चराइज अपनी स्किन को करना पड़ेगा ताकि ड्राई आउट ना हो। और मैं डेली लगाई जा रही हूँ। तो ये चीज़ थी, ये मेरी मिस्टेक थी। बट वो 1 हफ्ते में जो उसने मेरी स्किन पे असर दिया था ना पिंपल्स ख़त्म करने का, ट्रस्ट मी, मैं मैजिक समझती हूँ अपनी। ये 1 2 ये 3 चीज़ें जो मेरी लाइफ में हुई ना पिंपल्स के लिए करने की, मैं मैजिक समझती हूँ। वो मेरा एक फेस वॉश, मैदा कट करना डाइटिंग से, और वो जो मैंने ट्रेटिनोइन अपने फेस पे क्रीम लगाई, सिर्फ ये 3 चीज़ें,
सिर्फ ये 3 चीज़ें, और आज मेरा फेस ऐसा है, आप खुद देख सकते हो। मेरे फेस पे कोई पिंपल्स नहीं है। देखो, लड़कियों के बिल्कुल पिंपल्स लाइफ टाइम तक ख़त्म नहीं हो सकते। कभी पीरियड्स की वजह से पिंपल हो जाएँगे, किसी और चीज़ की वजह से हो जाएँगे। वो 1-2 पिंपल होते रहते हैं। उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सबको नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आपके पूरे फेस पे जो पिंपल्स होते हैं वो नॉर्मल चीज़ नहीं होती, उसको हमें ठीक करना ही चाहिए। देखो, मैं डरमैट खराब नहीं बता रही, अगर किसी को अच्छा डरमैट मिल जाता है तो वहाँ से भी इलाज करवा सकता है, बट डरमैट से पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खर्च हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, बहुत महंगा होता है डरमैट। ठीक है, तो मैं बहुत सारे पैसे वेस्ट कर चुकी हूँ। तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप मेरे कहने से ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। फेस वॉश आप कोई भी ले लो, मैं टी ट्री लेती थी, आपको जो लेना है आप ले सकते हो। मैदा कट कर दो। मैं कह रही हूँ, आपको 10 दिन में रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, 20 दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट अपनी स्किन पे ऐसा मैजिक की तरह दिखेगा ना, कि आप रिग्रेट करोगे कि आज तक इतने साल में पिंपल्स को लेके जीते आ रहे हैं। इससे पहले हमें ये आइडिया क्यों नहीं आया कि मैदा कट करके देखते हैं। मैदा कट कर दो, 1 महीने बाद आप अपने फेस पे खुद रिज़ल्ट देखोगे और वॉव निकलेगा आपके मुँह से, वॉव यार! ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाना यूज़ करो, अगर आप लगा सकते हो। आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। मैंने कोई सलाह नहीं ली थी तो मेरा ये हाल हो गया था, तो मैंने बता दिया कि इसका साइड इफ़ेक्ट सिर्फ इतना ही है कि हमारी स्किन ड्राई आउट हो जाती है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ का मुझे नहीं पता, अगर कोई प्रेग्नेंट है वो ट्रेटिनॉइन लगा सकती है या नहीं, बट अदरवाइज़ सब लगा सकते हैं। तो जितना अगर आप रेटिनॉल यूज़ करो तो सनस्क्रीन कभी मिस मत करो, सनस्क्रीन आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, तो सिर्फ ये 2-3 चीज़ें थी और मेरी स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे से ऐसे हो गया। सीरियसली सिर्फ ये 2-3 चीज़ें हैं, आप भी अपनी लाइफ में ट्राई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और ये प्लीज़ ट्राई करो, अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो। बाय बाय।